हौसले हों बुलंद तो हर मुश्किलों को पार किया जा सकता है। A very good morning to all. This is Vandana. Welcome to my channel Success Motto. A easy study and a better study on the various facts related to the competition exam. So, those were English medium PPTs were more than sufficient for them, and those were Hindi medium a better explanation for them. So let's start our topic, ancient history. देखिए, सबसे पहले किसी भी टॉपिक के बारे में या हम किसी भी टॉपिक के बारे में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसके टाइम पीरियड, उसका नेम कैसे प्रचलन में आया और किस नाम से उसे जाना जाता है, हम ये जानते हैं। तो 2500 BC से लेकर 1750 BC, ऑलमोस्ट 750 ईयर्स से हमारा इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे हिंदू इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा संस्कृति के लिए है। हड़प्पा संस्कृति को हम एक और नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सरस्वती कल्चर या सरस्वती सिविलाइजेशन। वर्ल्ड में सबसे पहले 4 सभ्यताओं का उदय हुआ था। इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा संस्कृति और सिविलाइजेशन। तो जिसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा विख्यात, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एंड पॉपुलर सिविलाइजेशन है। जो इतिहास का पिता है, द फादर ऑफ द हिस्ट्री, उसे हम हेरोडोटस को कहते हैं। हमारी हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे फर्स्ट प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम बात करते हैं प्राचीन भारत की। हड़प्पा संस्कृति का ओल्ड नेम इंडस सिविलाइजेशन है या फिर सिंध सभ्यता। ये कार्बन डेटिंग के हिसाब से 2500 BC से लेकर 1700 BC तक है। इसमें से सबसे ज़्यादा इसके जो स्प्रेड हुआ है ये कहाँ पे, द इंडस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में एक जगह लोथल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। वेस्टर्न यूपी और नदर्न महाराष्ट्र में हमारे हड़प्पा संस्कृति की प्रचलन था। देखिए, ये हमारी जो एक पिक है इसमें ये साफ साफ शो हो रहा है कि जो इसके ग्रेट बाथ थे, स्नानागार जिसे हम स्नानागार कहते हैं, वो बहुत ही बड़े थे। इसमें जो बृहद स्नानागार थे उसकी मेजरमेंट 11.88 मीटर लेंथ थी इसकी और 7.01 मीटर इसकी ब्रेड थी और 2.43 मीटर ये डीप था, इसकी डेप्थ थी। अग्निकुंड के साक्ष्य जो होते हैं वो भी यहाँ पे इसके सबसे पहले तो इसके स्नानागार और अन्नागार, ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी थी। और अग्निकुंड के साक्ष्य एविडेंस वो हमें लोथल और कालीबंगन से मिलते हैं। लोथल जो हमारा गुजरात में है। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज दिस टर्म। जो हमारे जॉन मार्शल थे वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने इस टर्म को, इंडस सिविलाइजेशन को यूज़ किया था। उनकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 2 भारतीय लोगों के नाम और जुड़े हैं इससे, जिसका नाम है दयाराम साहनी और RT बनर्जी। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं इसमें साथ साथ बोलती जा रही हूँ, विच इज़ नॉट मेंशन हेयर बट आई एम एडिंग हेयर फॉर योर कन्वीनियंस। जो हमारी नॉर्दर्न साइड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो रोपर, पंजाब, मेंदा, जम्मू कश्मीर में। सदर्न साइड है इस इंडस सिविलाइजेशन का वो भागरतव, देम्बाबाद और महाराष्ट्र में। ईस्टर्न साइड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन है आलमगीरपुर जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज सुतकजेंडो, मकरन कोस्ट, पाकिस्तान, ईरान बॉर्डर।
कैपिटल सिटीज़, जो इनकी मेन सिटीज़ थी, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। ये देखिए मैप है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ है, क्योंकि इसमें मोहनजोदड़ो, चंदूरो, हड़प्पा संस्कृति और जो सारी चीज़ें हैं वो इजीली मेंशन है, आप इजीली इससे देख सकते हैं। जो हमारी सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मेजर सिटीज़ थी, उसकी सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़े फीचर्स क्या थे, इसकी जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही बेस्ट थी। वो एक लाइन में थे, एक ग्रिड सिस्टम था, और जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वाज अ वेरी वेरी मस्ट विच इज़ नोन एज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो बहुत ही फाइन था। उनकी पानी की निकासी, जैसे हम कहते हैं, पानी की निकासी बहुत ही अच्छी थी। सुरत कोटड़ा जो हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हॉर्स आराम से मिलते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन क्रॉप्स थी, उनकी फसलें बीट और बार्ले की थी, उनकी फसलें बीट और बार्ले की थी। वहाँ पे कुछ और भी क्रॉप्स होते थे, जैसे कि खजूर, सरसों, सेसम और कॉटन। कॉटन जो था विच इज़ वेरी वेरी फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, वर्ल्ड का, नॉट इन द इंडिया बल्कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्शन कॉटन का था। यहाँ इंडस सिविलाइजेशन में कुछ पशु भी पाए जाते थे, जानवर भी पाए जाते थे, जो शीप, गोट, हम्पलेस बुल, जो उनके जिसे हम कहते हैं कुबड़ वाला सांड, वो इस सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा पाने वाला जानवर था। वहाँ पे लॉयन नहीं मिलते थे, उनका कोई भी चिन्ह, कोई भी निशान नहीं था उस टाइम पे। देयर वॉज एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, मेसोपोटामिया और सुमेरिया, वहाँ पे फॉरेन ट्रेड उनका मेसोपोटामिया और सुमेरिया में था। कुछ चीज़ें थी जो हम एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कॉटन गुड्स, टेराकोटा, फिगरनेस, पोट्री, सर्टेन बीड्स, कॉन्च शेल, जो लोथल था जो गुजरात में, वहाँ से हम कॉन्च शेल का करते थे एक्सपोर्ट, कॉटन गुड्स का करते थे, क्योंकि कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी। लोहे का कोई भी प्रचलन नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। द हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले वो लोग थे जो हड़प्पा संस्कृति या फिर इंडस सिविलाइजेशन या फिर सरस्वती सिविलाइजेशन के टाइम पे थे। वहाँ पे बार्टर सिस्टम ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, वो बार्टर सिस्टम था, मतलब गुड्स के बदले गुड्स। जब हम किसी से कुछ चीज़ लेते थे उस टाइम पे तो गुड्स ही देते थे, बदले में उसके गुड्स ही लेते थे। वहाँ पे कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं था। लोथल का सबसे बड़ा जो बंदरगाह था, सबसे पुराना और बड़ा बंदरगाह हमारा लोथल में मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जो लोग थे वहाँ पे देवता, वहाँ पे उस मातृ देवी नाम के जो देवता थे, मातृ शक्ति और मातृ देवी की, उसी की उपासना करते थे। वो धरती माता को या फिर धरती को अपना उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। चीफ मेल डाइटी वॉज द पशुपति महादेव। पशुपति महादेव वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी हमें सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। जो उनकी सील्स थी, उनकी मोहरें थी, वहाँ पे श्रृंगी वाला पशु, हड़प्पा की मोहरें सबसे ज़्यादा जिनका अंकन है हमें श्रृंगी वाले पशु का मिलता था। जो स्वास्तिक था, वो उसका भी प्रचलन, उस सिंबल का भी प्रचलन हमें इंडस सिविलाइजेशन से ही मिलता है। ये देखिए, ये हमारी पशुपति महादेव की पिक्चर है जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई जाती थी। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये एक मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए ये बहुत इजी हो, आप इजीली आपको इसको समझें, और जो ये पीपीटीज है उसका स्क्रीनशॉट आपने मार लिया होगा। बाकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया है। आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरी वीडियोस देखें। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।